गठबंधन धुआं हो जाएगा। हाँ, बताने होगा। अभी घोसी में तत्वों की पार्टियां सब अभी घोसी में धुआं बना दिए हैं, अभी फिर धुआं बनाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का रथ चल रहा है, इनके यहाँ नहीं हो रहा है। ये मुझे 5 काम बताए विकास के, केंद्र सरकार के विकास के 5 काम बताइए। किसानों स्मार्ट सिटी बन गई? नहीं सुनिए, बनारस स्मार्ट सिटी बन गई? हमारे अनुसार, हमारी नजर से तो बनी गई स्मार्ट सिटी। क्या है आपकी नजर, क्या है मापदंड? भाई पहले का मापदंड बताओ, स्मार्ट सिटी का मापदंड क्या है? अरे मापदंड इतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसे ही हम लोग अंधभक्त कहते हैं, जो दो काम न गिनवा सका रहा हो। लेकिन अभी आप लखनऊ में ट्रामा सेंटर चले जाइए, मेडिकल कॉलेज चले जाइए, बलरामपुर हॉस्पिटल चले जाइए और ये सिविल में चले जाइए, वो ना डॉक्टर हैं ना दवाइयाँ हैं, समझ रहे हैं? बिल्कुल सरासर मरीज त्राह कर रहा है। 50-50 लाख की गाड़ियां बुक हो रही हैं जो वेटिंग में है। और गरीब कहाँ है? नहीं है, देश दिखाइए, एक आदमी गरीब दिखाइए, एक आदमी गरीब दिखाइए, एक आदमी से। फिर से भाजपा सरकार आ रही है, किसी को 2-4 लाख का भाजपा पता चल जाएगा कौन धुआं होगा, कौन धुआं नहीं होने वाला। विपक्ष बिल्कुल धुआं हो जाएगा। विपक्ष गठबंधन जीतने वाले, अभी गठबंधन फिर जीतेगा हमारा। अभी घोसी में जीत के आए हैं, अखिलेश भैया फिर जीतेंगे हमारे। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उनके गृह जनपद गोरखपुर में जो बीआरडी मेडिकल हॉस्पिटल है, उसमें 1200 बेड का जो है वो प्रावधान था, उसको भी उन्होंने खत्म करके 400 बेड का अस्पताल बना दिया। और 1 रुपए था तो 1 रुपए वाली कांग्रेस सरकार थी। सुनिए, 5 साल पहले 35 रुपए सरकार है तो 35 रुपए पर्चा बनता है, क्या दिक्कत है? भैया अस्पताल में आज से 5 साल पहले 1 रुपए की पर्ची कटती थी और वही सारा इलाज होता था। आज वही 100 रुपए कट रही है। सही है कि गलत है, ये बता दीजिए। गरीब सिर्फ 1 ही रुपया दे सकता है। हाँ, गरीब 100 रुपए देगा? गरीब के पास है क्या? क्या नहीं है गरीब के पास? है गरीब है कौन? प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ लोग गरीब है देश में। अरे कौन गरीब है? प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ लोग। वो गरीब नहीं है। दादागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करते हुए। शर्म नहीं आती देश के लोगों को? कौन है पहले बताइए हमें, गरीब कौन है? 80 करोड़ लोग हैं। कौन है 80 करोड़ लोग? बताए कि गरीब? प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ लोग हैं। ऐसा तो नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं। हाँ, वही से पढ़ लेते हैं भाई साहब। ये ठेकेदारी करता है किसी विधायक के ठेका लेकर के, उन्हीं के साथ करते हो। हम कुछ क्या करते हो आप? भाई साहब? बनारस क्योटो बन गया भाई। बनारस क्योटो बन गया। क्योटो बन गया? बनारस तो क्योटो बन गया कि नहीं बना? बन ही गया क्योटो भाई। क्योटो जैसा कुछ नहीं देखा। आप बताओ क्योटो जैसा क्या है? जो मेरा घर है, सुनिए, वहाँ से 5 किलोमीटर बाद काशी द्वार बन रहा है। ना ही मापदंड है, गेट बना दो, बाकी अंदर भूसे की तरह भर दो, यही है। फिर वही बात, अब सिर्फ पहले अंदर घर बढ़िया बनाओ, तब गेट की आवश्यकता पड़ती है। गेट लगा करके वो यशपाल सिंह का पर्दा न उठाओ। बाबा काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ का नाम जो है मोदी जी की वजह से हुआ है, उससे पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी नहीं थी वो। जनता को अब नई संसद और नई विधानसभा से कुछ लेना देना नहीं है। जनता को रोजगार से मतलब है, महिला सुरक्षा से मतलब है, चिकित्सा से मतलब है, स्वास्थ्य से मतलब है। बाबा काशी विश्वनाथ जी में पहले कितने लोग आते थे पूछिए? पहले पूरी दुनिया के लोग काशी विश्वनाथ आते थे, आज भी आते हैं। विश्वनाथ जी अखिलेश भैया जीतेंगे, फिर जीतेंगे, राहुल गांधी जीतेंगे। एक बात और है। यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्या अनाज मिल रहा है? ये खुद बेरोजगार है, ये खुद बेरोजगार है। ये होटल में प्लेटें धोता है, ये खुद बेरोजगार है। ये होटल में प्लेटें धो के पानी मिल रहा है, पानी सड़कों पे मिल रहा है, घरों के अंदर मिल रहा है। अभी आपने देखा नटवर लाल है, ये नटवर लाल है। पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का रथ चल रहा है, इनके यहाँ नहीं हो रहा है। ये मुझे 5 काम बताए विकास के, केंद्र सरकार के विकास के 5 काम बताइए। लखनऊ के पास, लखनऊ में 5 काम बताइए। लखनऊ में 5 काम बता दो विकास। लखनऊ का पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, देखिए जाए सुल्तानपुर रोड पे। एक कहाँ पूर्वांचल? चलो भाई, किसका बना है? पूर्व गवर्नमेंट का नहीं है, नहीं है उसका। इकाना स्टेडियम, इकाना स्टेडियम तो अखिलेश का बनारस में स्टेडियम बनना है, खेल हमारे देश में 370 हट गया, क्या वो हमारे देश से अलग से? इनका डबल इंजन का सरकार है। इसे ही हम लोग अंधभक्त कहते हैं, जो दो काम न गिनवा सका रहा हो। लेकिन अभी इनसे कहिए, अभी केवल सांप्रदायिक दंगा कराना हो तो अभी कहेंगे मंदिर बन गया। तुम्हारे घर वाले खा रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी से इनसे पूछ लो, 500 रुपए पे बिकाऊ आदमी है भाई साहब। इनसे पूछना चाहता हूँ, काल में काम पूछ लीजिए, एक भी गिना नहीं पाएंगे ये। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उनके गृह जनपद गोरखपुर में जो बीआरडी मेडिकल हॉस्पिटल है, उसमें 1200 बेड का जो है वो प्रावधान था, उसको भी उन्होंने खत्म करके 400 बेड का अस्पताल बना दिया। और उसी बीआरडी मेडिकल हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज का खोला है, अभी उसका संचालन भी नहीं हुआ है, केवल उद्घाटन कर दिए हैं। बन रहा है तो संचालन क्या या कहीं से हो जाए? लखनऊ में, अभी आप लखनऊ में ट्रामा सेंटर चले जाइए, मेडिकल कॉलेज चले जाइए, बलरामपुर हॉस्पिटल चले जाइए और ये सिविल में चले जाइए,
वो ना डॉक्टर है ना दवाइयाँ हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल सरासर मरीज त्राह त्राह कर रहा है पूरी तरीके से। हमारी माँ को अटैक पड़ गया था, तो मैं यही गया था इसमें आस्था में, इसमें नलारी में, तो डॉक्टर क्या बोले, तुम्हारे बाराबंकी में इतना बड़ा हॉस्पिटल, तुम यहाँ क्या करने आए थे? हमने कहा साहब अगर वहाँ लेना भेजते इतने ही पढ़े लिखे तो रेत ऐसे बात नहीं करिए साहब, हमारी माँ की जान जा रही है, आप बोलो नंबर लगे हो? रेत ऐसे बात करे, सरदार जी थे वहाँ पे। फिर मैंने बोला कि मैं बाराबंकी से आया हूँ और राज्य मंत्री अरविंद सिंह गोप कहाँ से, उन्होंने भेजा हुआ, आपका नंबर भी दिया हुआ सर, मैंने आपको कॉल भी कर रहा हूँ सर, आप फोन भी। हमने कहा सर हमारी माँ के 3 छल्ले खराब है सर, और दूसरा जबदार अटैक आ गया सर, उनके लीवर तो दिक्कत होगी, इन्फेक्शन हो, आज भी मेरी घर में माँ पड़ी। तो अरविंद सिंह गोप साहब ने हमारी मदद करी थी, 50,000 रुपए हमको दिए थे। एक बात सुनिए, जब मुलायम सिंह यादव जी ने सरकारी अस्पताल में 2 रुपए की पर्ची से इलाज का संचालन किया 1 रुपए का, आज वही आप बनारस चले जाइए, BHU में 35 रुपया लगता है, उसी पर्चे का जो है पर्चा कटवाइए। अस्पताल 100 रुपया लगता है, 1 रुपए का स्टार्ट हुआ था, 1 रुपए से, आज देख लीजिए कहाँ तक चला गया। नटवर लाल से पूछिए कि अमेठी आप जब ये पैदा हुए थे कितने बड़े थे, इनसे पूछो आप कितने बड़े हो। हाँ बताइए, हैं ले हम कौन, आप कौन? नहीं, हाँ बताइए, हाँ बताइए, अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, बताइए। एक मिनट समय के साथ परिवर्तन होता है। सुन लीजिए भैया, तब 1 रुपए था तो 1 रुपए वाली कांग्रेस सरकार थी। सुनिए 5 साल पहले 35 रुपए सरकार है तो 35 रुपए पर्चा बनता है, क्या दिक्कत है? सुन लीजिए भैया, लोहिया अस्पताल में आज से 5 साल पहले 1 रुपए की पर्ची कटती थी और वही सारा इलाज होता था। आज वही 100 रुपया कट रही है, सही है कि गलत है ये बता दीजिए। अभी भी 1 रुपया यहाँ लगता है। हाँ, लोहिया अस्पताल में 100 रुपया हो रहा है, इसमें सिविल में ना, नहीं लोहिया की हम बात कर रहे हैं। लोहिया में चेंज हुआ तो चेंज हो गया। क्यों भैया, क्यों चेंज हो गया? कुछ चेंज नहीं होना वहाँ गरीब नहीं आते हैं, 1 रुपया का जो पर्ची कटती है वो 100 रुपया कटेगी। अब गरीब सिर्फ 1 ही रुपया दे सकता है। हाँ, गरीब 100 रुपया देगा। गरीब के पास है क्या? क्या नहीं है गरीब के पास? है गरीब है कौन? गरीब है सर यही 50-50 लाख की गाड़ियां बुक हो रही जो वेटिंग में है, और गरीब कहाँ है? नहीं है, दिखाइए एक आदमी गरीब दिखाइए, एक आदमी गरीब दिखाइए, एक आदमी बिल्कुल। पहले गरीब कौन है? गरीब कौन है पहले बताइए हमें, गरीब कौन है? 80 करोड़ लोग हैं। कौन है? 80 करोड़ लोग। बताए कि गरीब? प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ लोग हैं। कोई गरीब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ लोग गरीब है देश में। अरे कौन गरीब है? प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ लोग। वो गरीब नहीं है। कौन है? नहीं। राशन लेते हैं 80 करोड़। राशन देते हैं इसलिए कि उनका फायदा मिले। और BHU वाले, यहाँ ये BHU वाले कहाँ गए भाई साहब? नहीं BHU वाले कहाँ गए अभी बताए? बताओ क्या बताओ? BHU में अभी न्यू ट्रामा सेंटर बना है, कहाँ से बन रहा है सब? कहाँ से बन रहा है? कहाँ से बन रहा है? इसके पहले देश में तो बना टैक्स से बंद हाँ। जो BHU सुनो, अरे एक मिनट, हाँ BHU के रहने वाले। अरे भाई साहब रुक जाओ यार। अरे ये 500 रुपए के बिके हुए आदमी, इनको क्या मालूम है? जनता का पैसा क्या अम्बेडकर नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नहीं भाई एक मिनट, आप बनारस के हो? अरे इधर आओ, इधर आओ। की नगरी से हैं। हाँ अरे संपत्ति को बताएंगे बीजेपी वाले ने बनवाया। भाई रुको ना एक मिनट, अरे रुको भाई, ये लड़का बनारस से जी। बनारस क्योटो बन गया भाई। बनारस क्योटो बन गया। क्योटो बन गया? बनारस तो क्योटो बन गया कि नहीं बना? बन ही गया क्योटो भाई। क्योटो देखे हो? क्या देखे आप बनारस में? आप बता दो क्योटो क्या बना? आप पत्रकार महोदय आप बताएं। हम तो क्योटो जैसा कुछ नहीं देखे, क्योटो जैसा कुछ नहीं देखे, आप बता दो क्योटो जैसा क्या है? जो मेरा घर है, सुनिए, वहाँ से 5 किलोमीटर बाद काशी द्वार बन रहा है ना। 10 साल में क्या बना क्योटो, वो बताओ। सुनिए, किसानों स्मार्ट सिटी बन गई। नहीं सुनिए, बनारस स्मार्ट सिटी बन गई। हमारे अनुसार, हमारी नजर से तो बनी गई स्मार्ट सिटी। क्या है आपकी नजर, क्या है मापदंड? भाई पहले मापदंड बताओ, स्मार्ट सिटी का मापदंड क्या है? अरे मापदंड इतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरी नजरियों से गेट बनाना ही मापदंड है, गेट बना दो, बाकी अंदर भूसे की तरह भर दो, यही है। फिर वही बात, अब सिर्फ गेट ही। सुनिए 10 साल हो गया ना भैया? नहीं बस गेट। अच्छा 10 साल, अरे एक मिनट सुनो, अरे बात सुनो, 200 स्मार्ट, अरे सुन लो, सामान अच्छा, पहले अंदर घर बढ़िया बनाओ तब गेट की आवश्यकता पड़ती है। गेट लगा करके वो यशपाल सिंह का पर्दा न उठाओ। बाबा काशी विश्वनाथ को देखे? बाबा की सुनो, देखे कि नहीं देखे? 200 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी। एक स्मार्ट सिटी बता दो पूरे देश में। अपना काहे रख रहे हैं? मेरा काहे नहीं सुन रहे हैं? सुन तो रहे, आप बताओ। 200 मेरा सुनने के लिए है कि अपना रखने? 200 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दो। मेरा सुनने के लिए तो सवाल पूछ रहे नहीं तो मीडिया से भी प्रश्न पूछा जाता है। आप कुछ भी बोलोगे थोड़ी सुनेंगे हम। काशी विश्वनाथ जी को देखे कि नहीं देखे? लिसन टू मी, ऐसा है। काशी विश्वनाथ जी को देखे कि नहीं देखे? देखे कि नहीं देखे?
क्या क्या बाबा विश्वनाथ का नाम जो है मोदी जी की वजह से हुआ है? उससे पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी नहीं थी, वो वहाँ देश विदेश के इतना नाम था। 6 से 7 लाख लोग रोज दर्शन कर रहे हैं बाबा काशी विश्वनाथ जी में। पहले कितने लोग आते थे पूछिए? पूरी दुनिया के लोग काशी विश्वनाथ आते थे, आज भी आते हैं। विश्वनाथ जी जाते। उसका बढ़ नहीं गया है, सब साउथ। अरे भाई अभी स्टेडियम का अरे सुनो मेरी बात सुनो। अरे बन गया, स्टेडियम बन गया, बनेगा ना भाई। हाँ तो कब बनेगा भाई? 9.5 साल का नहीं बना, 9.5 साल का नहीं बनाया वो स्टेडियम। नहीं, हमारी बात सुनिए। स्टेडियम आज दे दिया है, 3 महीना बाद इलेक्शन है, इसलिए स्टेडियम बना रहे हैं। यादव से कि मेट्रो कब उद्घाटन करेंगे? उद्घाटन तो दरभंगा में भी किया है, एम्स का दरभंगा में भी उद्घाटन किया है, जहाँ पर जल समाधि अब पड़ रही है। पहले आप बताइए, आप कौन सही है ये बताइए। अभी चंपत राज्य अयोध्या के मामले पर कह रहे हैं कि साधु संत अपना दंड लेकर नहीं आ सकते, जो जिसके लिए हवाई जहाज में यात्रा पर रोक लगा दी जाती है उनको ले जाना है। लेकिन जब उद्घाटन होगा तो साधु संत न अपना खड़ाऊ पहन के नहीं आएंगे, दंड लेके नहीं आएंगे, गमछा लेके नहीं आएंगे। आप दादागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करते हुए। शर्म नहीं आती देश के लोगों को कि जहाँ साधु संत की पूजा, साधु संत पूजा कराते हैं वहाँ चंपत राय कहते हैं। भाजपा तो साधु संत से ही है ना, इनको पता होना चाहिए। कैसे रोक रहे हैं? रोक लग रही है भाई दिल्ली, भाजपा तो साधु भाई संत से ही है। अयोध्या में रोक लग रही है। चंपत राय का स्टेटमेंट है, कल के अखबार में देख लीजिए कि वो दंड भुजदंड नहीं ला सकते हैं, वो खड़ाऊ पहन के नहीं आ सकते हैं, वो अपना चंपत राय का नाम सुने हो, जानते हो? राय चाहे विपत राय, कोई राय हो, तुमको पता ही नहीं है कुछ, जब तुमको कुछ पता ही नहीं है। नहीं है यार, ये ठेकेदारी करता है किसी विधायक के ठेका लेकर के, उन्हीं के साथ करते हो। हम कुछ क्या करते हो आप? भाई साहब बाबा अरे क्या करते हो अब? क्या करते हो आप? हम कुछ भी करते हो, उससे आप तो नहीं। ऐसा तो नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हो? हाँ वही से पढ़ लेते हैं भाई साहब, ठीक है। भाई साहब सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बस ये कहना चाहता हूँ, जनता को अब नई संसद और नई विधानसभा से कुछ लेना देना नहीं है। जनता को रोजगार से मतलब है, महिला सुरक्षा से मतलब है, चिकित्सा से मतलब है, स्वास्थ्य से मतलब है। उसको उसका घर नहीं चल रहा है, वो महंगाई से जो है कर्जे में डूब चुका है। उसको ऐसी सरकार चाहिए जो चीजें उसको सस्ते में मुहैया कराए। कर्जे से कांग्रेस ही डुबा के गई है 2014 में, इसका पहले भाजपा नहीं, जब से आई तब से नहीं डुबा। उनसे बोलिए भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के काल में एक धुआं हो जाएगा, गठबंधन धुआं हो जाएगा। हाँ बताने का। अभी घोसी में चक्कों की पार्टियां सब, अभी घोसी में धुआं बना दिए हैं, अभी फिर धुआं बनाएंगे। फिर से भाजपा सरकार आ रही है, किसी को 2-4 लाख का भाजपा पता चल जाएगा कौन धुआं होगा, कौन धुआं नहीं होने वाला। विपक्ष बिल्कुल धुआं हो जाएगा। विपक्ष गठबंधन जीतने वाले। अभी गठबंधन फिर जीतेगा हमारा। अभी घोसी में जीत के आए हैं, अखिलेश भैया फिर जीतेंगे हमारे, अखिलेश भैया जीतेंगे, फिर जीतेंगे, राहुल गांधी जीतेंगे। एक बात और है।